दोस्तों नए साल की शुरुआत इंडिया के लिए एक धमाके के साथ हुई। जी हां दोस्तों, कई दिनों से जिस दिन का सभी क्रिकेटर फैन को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आ ही गया था। दोस्तों कल 3 जनवरी को इंडिया और श्रीलंका के बीच एक बेहद ही रोमांचक और खतरनाक मैच खेला गया था। दोस्तों मैच इतना कांटे का हुआ था कि आखिरी गेंद तक ये नहीं पता चल रहा था कि दोनों में से कौन सी टीम आज जीतेगी। वहीं आज इंडियन टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इंडिया में पहली बार खेल रही थी और पांड्या के ऊपर एक युवा प्लेयर से सजी हुई टीम के साथ श्रीलंका के साथ भिड़ने की चुनौती सामने थी, जिन्होंने लास्ट बार इंडिया को एशिया कप में T20 मैच में हराया था। वहीं दोस्तों कल मैच में भारत के युवा तेज गेंदबाज शिवम मावी और इंडिया के उभरते हुए स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल का इंडियन टीम के लिए T20 मैच में डेब्यू भी हुआ था। फिर इंडिया के बल्लेबाजों की बात करें तो ईशान किशन, दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की तूफानी बल्लेबाजी से श्रीलंका टीम के बॉलर मैच में थर-थर कांप गए थे, जिसमें ईशान किशन की शुरुआती ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने श्रीलंका टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए थे और उसके बाद दीपक हुड्डा की बैटिंग देखकर श्रीलंका के फील्डर क्या पसीना छूट गया था, क्योंकि हुड्डा लगभग सारी बॉल को बाउंड्री की दिशा में ही भेज रहे थे। साथ ही अक्षर पटेल ने भी दीपक हुड्डा के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप की थी और श्रीलंका के बॉलर के छक्के छुड़ा के रख दिए थे। तो क्या कुछ हुआ कल के मैच में और दिखाएंगे आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका T20 मैच की पूरी हाइलाइट्स। देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं हार्दिक पांड्या को T20 का एक बेहतरीन कप्तान तो अपने कीमती कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों कल 3 जनवरी को श्रीलंका और इंडिया के बीच साल का पहला मैच खेला गया था, जिसमें इंडियन टीम की कप्तानी कर रहे हार्दिक पांड्या इस मैच में जीतकर अपने युवा खिलाड़ियों में नया जोश और कॉन्फिडेंस भरना चाहते थे। दोस्तों मैच की शुरुआत इंडिया के टॉस हारने से हुई और श्रीलंका के कप्तान दशुम सनाका ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। हालांकि हार्दिक ने बोला कि अगर हम टॉस जीतते तो भी पहले बैटिंग करने का फैसला करते, क्योंकि वो अपने बल्लेबाजों को मुंबई के ग्राउंड पर ट्राई करना चाहते थे। वहीं दोस्तों मैच की शुरुआत इंडिया के सलामी युवा विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन और उनके साथ शुभमन गिल ने की, जिनका आज ही अपने करियर का पहला T20 मैच था। दोस्तों ईशान किशन ने बिल्कुल भी देर न गवाते हुए पहले ही ओवर में श्रीलंका के बॉलर कसुम रजिता के खिलाफ बड़े बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए थे और पहले ही ओवर में इंडिया का स्कोर 17 रन कर दिया था। वहीं अगले ओवर में दिलशान मधुशंका के खिलाफ शुभमन गिल ने एक शानदार चौका लगाकर अपने हाथ भी खोल लिए थे और 2 ओवर के बाद इंडिया का स्कोर 26 रन तक पहुंच गया था और इंडिया की ऐसी ताबड़तोड़ शुरुआत देखकर आज इंडिया का स्कोर 200 प्लस पक्का लगने लगा था। लेकिन लंकाई कप्तान दशुम सनाका ने चालाकी दिखाते हुए अपने स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा को बॉल थमाई और तीसरे ओवर करने के लिए दिया। वही सनाका की चाल कामयाब रही और शुभमन गिल पुल शॉट मारने के चक्कर में तीक्ष्णा की कैरम बॉल को मिस कर बैठे और LBW हो गए। वहीं गिल ने अपने आउट होने पर रिव्यू भी लिया, बट थर्ड एम्पायर ने भी उन्हें आउट करार दिया और अपनी डेब्यू इनिंग में शुभमन गिल महज 7 रन बनाकर ही आउट हो गए। दोस्तों इसके बाद ग्राउंड पर इंडिया के 360 डिग्री बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आए और आज दोस्तों इंडियन क्रिकेट फैंस को सूर्य कुमार यादव से एक शानदार पारी की उम्मीद थी, क्योंकि कई दिनों बाद सूर्य कुमार जो कि IPL में मुंबई की तरफ से खेलते हैं अपने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, जिस वजह से उनका बल्ला चलना आज लाजमी था और इसको ध्यान में रखते हुए सूर्य ने बाउंड्री लगाने में ज्यादा देर नहीं लगाई और तीक्ष्णा की एक बाहर जाती बॉल पर उन्होंने चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों आज सूर्य की पारी ज्यादा देर नहीं चल पाई, क्योंकि छठे ओवर में श्रीलंका के तेज गेंदबाज चरमिका करुणारत्ने ने अपनी पहली बॉल पर सूर्य को पीछे फील्डर के हाथों कैच करवा दिया, जब सूर्य कुमार यादव पीछे की तरफ अपना सिग्नेचर शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे। इसी के साथ आज सूर्य की पारी महज 7 रन पर ही समाप्त हो गई। वहीं दूसरी तरफ जल्दी जल्दी विकेट्स को गिरता देख ईशान किशन की तेज गति से चल रही इनिंग पर भी लगाम लग चुकी थी और अब वो स्ट्राइक रोटेट करने पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। दोस्तों वही चौथे नंबर पर संजू सैमसन बैटिंग करने आए थे, जिन्हें आखिरकार आज इंडियन प्लेइंग 11 में जगह मिल गई थी और आज श्रीलंका के खिलाफ संजू सैमसन के पास अपने आप को साबित करने का एक सुनहरा अवसर था और दर्शकों को भी संजू सैमसन की तरफ से आज कुछ स्पेशल पारी खेलने की उम्मीद थी। पर दोस्तों किस्मत को शायद आज कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि आज संजू सैमसन पहले तो धनंजय दे सिल्वा की बॉल पर बड़ा शॉट खेलते हुए बच गए, जब फील्डर के हाथ से कैच छूट गया। लेकिन संजू अगली ही गेंद पर फिर से एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार नहीं बच पाए और अपना कैच भानुका राजपक्षा को दे बैठे और महज 5 रन बनाकर ही आउट हो गए, जिसको देखकर उनके तमाम फैंस आज काफी निराश हुए। दोस्तों संजू सैमसन के आउट होने के बाद इंडिया का स्कोर 7 ओवर में महज 46 रन पर 3 विकेट हो चुका था और जिस तरह की शुरुआत भारत को पहले 2 ओवर में ईशान किशन ने दिलवाई थी, उसका फायदा इंडियन टीम नहीं उठा पाई थी, या फिर कहें कि श्रीलंका की टीम ने काफी अच्छी वापसी की थी। दोस्तों वहीं संजू के आउट होने के बाद ग्राउंड पर इंडियन टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या आए थे और ईशान किशन को उन्होंने इशारों में ही कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, अभी काफी ओवर बाकी हैं। और दोस्तों इतना कहने के बाद हार्दिक पांड्या ने
ने काफी खूबसूरती से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तीक्ष्णा के तीसरे ओवर में उन्होंने 2 चौके लगातार लगाकर इंडियन टीम से थोड़ा प्रेशर हटाया। वहीं अपने कप्तान का साथ पाकर ईशान किशन भी वापस से अपनी लय में आकर बड़े बड़े शॉट्स में श्रीलंका के साथ डील करना शुरू कर दिया था। दोस्तों दोनों ही बैट्समैन काफी खूबसूरती से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में श्रीलंका के चतुर और चालाक स्पिनर बनिंदु हसरंगा ने ईशान किशन को अपने स्पिनिंग के जाल में फंसाकर उन्हें एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर करके फील्डर के हाथों कैच करवा दिया। इसी के साथ ईशान किशन की 37 रन की पारी का अंत हुआ, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 आसमानी छक्के लगाए थे। दोस्तों पार्टनरशिप टूटने के बाद हार्दिक पांड्या भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं रह पाए और श्रीलंका के तेज गेंदबाज दिलशन मधुशंका की एक बॉल को गलत ढंग से खेल बैठे और विकेट कीपर को हाथों अपना कैच दे बैठे और अपनी 29 रन की पारी खत्म करके पवेलियन वापस चले गए। दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने तक इंडिया का स्कोर अभी 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाया था और महज 94 रन पर ही इंडिया की आधी टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। और आज जिन जिन प्लेयर से एक बड़ी इनिंग की उम्मीद थी वो आज सस्ते में अपना विकेट देकर चले गए थे और अब इंडिया के पास केवल 5 ओवर बचे थे। अच्छी बात यह थी कि क्रीज पर अभी भी इंडिया के 2 उम्मीद अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा के रूप में मौजूद थी। दोस्तों आज दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल ने इंडिया की तरफ से ऐसी बल्लेबाजी करी जिसको कि काफी दिनों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट न होने के बावजूद भी मैच में ऐसी इनिंग खेल कर गए जो कि ऐतिहासिक है। दोस्तों दीपक हुड्डा ने आज ग्राउंड पर छक्कों की बारिश ही कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, हुड्डा ने अपनी पारी में 1 चौका और वहीं 4 गगनचुंबी छक्के लगाए थे और महज 23 बॉल में ही 41 रन ठोक डाले थे। वहीं इनके साथ बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने भी हुड्डा का बखूबी साथ दिया था और 3 चौकों और 1 शानदार छक्के की मदद से केवल 20 बॉल में ही 31 रन बना डाले थे। दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों ने मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और जब एक वक्त पर 5 विकेट गिरने के बाद इंडिया का स्कोर 130 तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था, तब इन दोनों ने 69 रन की पार्टनरशिप करके इंडिया का स्कोर 20 ओवर में 163 रन तक पहुंचा दिया था और श्रीलंका को 164 रन का टारगेट चेज करने को दिया था। दोस्तों आपको बता दें मुंबई की पिच में 164 रन का टारगेट कोई ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं था, लेकिन जिस तरह से इंडिया के बॉलर ने मैच में बॉलिंग की उसकी वजह से कल मैच कांटे की टक्कर का हो पाया था। दोस्तों श्रीलंका की टीम जब इस टारगेट को चेज करने के लिए उतरी थी तो पहला ओवर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने खुद डाला था और पहले ओवर में उन्होंने श्रीलंका की सलामी जोड़ी को मैच 3 रन ही बनाने दिए थे। वहीं दोस्तों दूसरा ओवर आज इंडिया के लिए इंटरनेशनल मैच में डेब्यू कर रहे शिवम मावी को दिया गया और पहली 2 गेंद पर कुशल मेंडिस ने 2 लगातार चौके लगाकर शिवम मावी पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहा, लेकिन शिवम मावी ने ओवर की 5वीं बॉल पर पथुम निशंका को बोल्ड करके पहले ही ओवर में सफलता हासिल करके अपने इंटरनेशनल करियर का पहला विकेट अपने नाम किया। जी हां दोस्तों, अपनी एक इन स्विंग बॉल पर उन्होंने श्रीलंका के ओपनर पथुम निशंका को बोल्ड करके उन्हें 8 रन पर पवेलियन वापस भेज दिया। दोस्तों अपने करियर का पहला विकेट अपने नाम करने के बाद शिवम मावी का रिएक्शन देखते ही बनता था और पहले विकेट की खुशी और जोश उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अपने दूसरे ओवर में शिवम मावी ने एक बार फिर से अपनी टीम के लिए विकेट चटका दिया, जिसमें उन्होंने तीसरे स्थान पर आए धनंजय दे सिल्वा को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा के अपने नाम करियर की दूसरी सफलता लिखवाई। दोस्तों शिवम मावी की गेंदबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वो आज के मैच में के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करके आए हैं, क्योंकि मैच में उनकी लाइन और लेंथ एकदम परफेक्ट थी। वहीं दोस्तों इसके बाद श्रीलंका के बैट्समैन कुशल मेंडिस और चरित असलंका के बीच एक पार्टनरशिप हुई, लेकिन उमरान मलिक ने आकर इनकी पार्टनरशिप को तोड़ा जब उन्होंने चरित असलंका को एक बड़ा शॉट लगाने के लिए मजबूर किया और उनसे शॉट मिस टाइम हो गया, जिस पर इंडिया के विकेट कीपर ईशान किशन ने एक बेहद शानदार कैच पकड़कर श्रीलंका को तीसरा झटका दिया। वहीं दोस्तों उसके अगले ही ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे कुशल मेंडिस को भी इंडिया के मीडियम तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने अपनी स्लोअर गेंद में फंसा लिया और एक बड़ा शॉट खेलने के कुशल मेंडिस अपना कैच बाउंड्री पर खड़े संजू सैमसन को दे बैठे और 28 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए, जिसमें उन्होंने 5 चौके मारे थे। दोस्तों मैच में इंडिया हर डिपार्टमेंट में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, फिर चाहे वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो या फिर फील्डिंग। पहले ओवर का वो संजू का हाथों कैच छोड़ना हटा दें तो इंडिया के फील्डर के पास से आज बॉल बचकर नहीं जा पा रही थी। वहीं इंडिया के बॉलर भी अपनी सटीक लाइन और लेंथ से लंकाई बल्लेबाजों को परेशान करने में लगे हुए थे। इसी के चलते श्रीलंका की टीम का रन रेट कम होता जा रहा था और रिकॉर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव के चलते श्रीलंका के बल्लेबाज गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर अपना विकेट इंडिया को देकर जा रहे थे। दोस्तों आज श्रीलंका के बल्लेबाज भनुका राजपक्षा, जिन्होंने कई बार अपनी कमाल की बल्लेबाजी से श्रीलंका को जीत दिलवाई थी, वो भी आज मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे और 11वें ओवर में हर्षल पटेल के खिलाफ शॉट मारने के चक्कर में अपना कैच इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या को दे बैठे और महज 10 रन ही बनाकर पवेलियन वापस चले गए थे। इसके बाद बनिंदु हसरंगा ने अपने कप्तान दशुन सनाका के साथ मिलकर श्रीलंका टीम को संभाला और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर रन रेट में तेजी लाई और मैच में वापसी करनी शुरू की। दोनों ही बल्लेबाज इंडियन गेंदबाजों की हर खराब बॉल पर बड़ा शॉट्स लगाने में देरी नहीं कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका के 108 के स्कोर पर शिवम मावी ने बनिंदु हसरंगा को आउट करके श्रीलंका टीम को एक बहुत बड़ा झटका दिया, लेकिन उनके कप्तान दशुन सनाका अब तक सेट हो चुके थे और वो अब सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स में डील कर रहे थे, जिसे देखकर हार्दिक ने इंडिया के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक को उनके खिलाफ लगाया और दशुन सनाका आखिर
आखिरकार उमरान की एक बॉल पर गलत शॉट खेल बैठे और युजवेंद्र चहल को अपना कैच दे बैठे। इसी के साथ श्रीलंका के जीतने की आखिरी उम्मीद भी शनाका के आउट होने के बाद खत्म हो गई और अब बाकी का मैच खेलना इंडिया के लिए बस एक औपचारिकता मात्र ही रह गया था। लेकिन लंकाई टीम में अभी भी चमिका करुणारत्ने बचे हुए थे, जिन्होंने महज 16 बॉल में 23 रन बनाकर मैच को एक टाइम पर फंसा दिया था। और दोस्तों अंतिम ओवर में श्रीलंका को 12 रन की जरूरत थी और हार्दिक पांड्या ने हैरान करते हुए खुद के बदले बॉल स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल को थमाई, जिन्होंने मैच में कोई खास बॉलिंग नहीं की थी। और अंतिम ओवर की तीसरी बॉल पर जब करुणारत्ने ने छक्का लगाया तो स्टेडियम में बैठे दर्शकों के दिलों की धड़कनें मानो थमसी गई थी, जिसके बाद श्रीलंका को 3 बॉल में केवल 5 रन चाहिए थे। लेकिन दोस्तों अक्षर पटेल ने करिश्माई बॉलिंग करते हुए श्रीलंका को केवल इसके बाद 2 ही रन बनाने दिए और इंडिया को आखिर में 2 रन से जीत दिलवा दी। दोस्तों मैच जीतने के बाद हार्दिक पांड्या और उनके साथी क्रिकेटर की खुशी और जोश देखते ही बनता था। तो आज इंडिया की जीत कैसी लगी अपने कीमती कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।